ये ध्यान बहुत जल्दी लग जाता हमने मैं प्रायः आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि स्वाध्याय किया करो, ये बोलता रहता हूँ। तो हम तो कर रहे हैं जब आपके तरीके से पढ़ते थे तब से करते 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 अब भी करता हूँ। तो इस पत्रिका में हमको मिला, सुनिए ज्ञान देवता की उपासना कीजिए। ज्ञान देवता। ज्ञान देवता। आप लोग स्कूल में क्यों जाते हैं? ज्ञान के लिए जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। हाँ तो वो जो ज्ञान है वो आपको मतलब दुनियावी शिक्षा के पहला ज्ञान तो माँ से मिल ही जाता है। उसको देख के, घर में देख के धीरे धीरे आप सीख जाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं और स्कूल जा कर के फिर ये दुनियावी विद्या का ज्ञान आपको दिया जाता है। तो उसको इसमें इन्होंने लिखा है वो अध्ययन है, वो अध्ययन है। अध्ययन आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं उसको अध्ययन अध्ययन कहते हैं। और लेकिन उसी में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। जैसे ये बताया कि डायरी लिखा करो, हैं, या अनुशासित रहो, गाली मत दो, झगड़ा मत करो। तो उसको कैसे विकास किया जाए? उसको विकास करने के लिए उससे संबंधित पुस्तकें आप अगर पढ़ेंगे उसे स्वाध्याय कहते हैं और उसी से ज्ञान बढ़ेगा। ये अध्ययन तो आपका किसी न किसी स्टेज पर बंद हो जाएगा। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमएससी, पीएचडी लेवल बंद हो जाएगा। लेकिन स्वाध्याय जो है, जो तमाम बातें मन में आई वहाँ पूरा नहीं पढ़ा जा सका, उसको पढ़ने के लिए स्वाध्याय जरूरी है। किस चीज़ का स्वाध्याय करें? जिस विषय में आपको दिलचस्पी। ऐसा नहीं ये ज्ञान तो बहुत है, कितना पढ़ेंगे, हैं? जिस चीज़ में आपको अच्छा लगे उससे संबंधित किताबें पढ़ें, उसको कहते हैं स्वाध्याय। तो ये बता रहे हैं कि उसे निरंतर करना पड़ेगा। निरंतर मतलब रोज कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए। तो ये विचार आते आते इसको इसमें तो इन्होंने ये भी लिखा है कि हर घर में एक कमरा होना चाहिए जहाँ पर कुछ पत्रिकाएं, जैसे अखबार आता है या कोई ऐसी पत्रिका एक घर में ज़रूर आनी चाहिए, तो वहाँ रहे लोग पढ़ें और ये करें। अभी एक व्हाट्सएप आया था, हमको वो बहुत अच्छा लगा। वो कहानी बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। एक है कुमार मंगलम बिड़ला, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप अपने परिवार को तो समय नहीं दे पाते हो कि बिजनेस ही देखते रहते हो? तो उनकी पत्नी ने कहा, नहीं, हम बताते हैं, हम इसका जवाब देंगे। तो उन्होंने कहा, हमारे घर का ये नियम है कि 8 बजे सब लोग खाना खाने बैठते हैं, सबका मोबाइल अलग रख दिया जाता है और पौन घंटे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, खाना भी खाते हैं। बात क्या करते हैं? बात ये करते हैं कि उसके बाद खाना खाने के बाद करीब 1 घंटा इसमें लग जाता है बातचीत करने में, फिर सबका मोबाइल दे दिया जाता है। तो अपना मोबाइल देख लेते हैं, अगर कोई ज़रूरी है, किसी से बात करना है, क्या करना है, तो लिख देते हैं व्हाट्सएप पर कि कल हम लोग ऑफिस में इस पर बात कर लेंगे। उसके बाद वो लोग अपनी अपनी किताबें पढ़ते हैं। जिसको जो अच्छा लगता है अपना पढ़ता है, अपने अपने इंटरेस्ट का। किसी कुछ अच्छा लगा, किसी कुछ। तो उसके बाद अगले रोज़ जब खाना खाने बैठेंगे तो अपना अपना सब बताएंगे। ये परिवार स्तर पर होना चाहिए। इसमें ये गायत्री का भी इन्होंने गायत्री मंत्र की बात की थी। ये गायत्री वालों की पत्रिका में 9 युग निर्माण योजना में लिखा है, हर परिवार में होना चाहिए। चलो, ये बहुत मुश्किल काम है, अब बहुत कम लोगों के यहाँ होता है, लेकिन इसको अगर करेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही खुशहाल होगा। अब इधर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो ये जो हो रहा है, ये जहाँ आए हुए हैं, ये मोहल्ले के स्तर पर है। जिसको आना हो तो आवे, वही तो हो रहा है यहाँ पर, है नहीं? तो ये मोहल्ले घर घर
आप लोग जब यहाँ से इस लायक बन जाओ कि आप अपने मोहल्ले में अपने घर पर शुरू करेंगे तो वहाँ शुरू कर देना पड़ेगा, कर दीजिए, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। फिर तो वो शिक्षा तो आपको मिल ही गई। अब आते हैं इस केंद्र पर। इस केंद्र पर आप लोग इतने दिन से आ रहे हैं और इसकी धीरे धीरे इसमें तमाम एक्टिविटी थी और वो कम हो गई। कम होने का मतलब एक तो ये वाला सत्संग रामायणी सत्संग का हो गया। दूसरा एक हमने देखा आपका वो फंक्शन तो ठीक है कि कभी क्या बोलते हैं कि जन्माष्टमी हो गई, कभी आपका ये इसके स्थापना दिवस हो गया, या और आप किसी का बर्थडे मना लिया, वो सब तो अलग है। लेकिन दो प्रोग्राम मुख्य हैं, एक है मतलब ये आपका सत्संग और दूसरा है स्वाध्याय से रिलेटेड। स्वाध्याय से रिलेटेड दो काम हो रहे हैं। एक तो आप लोग ये करते हैं ना, झोला छाप पुस्तकालय, खुद पढ़ते हो और जा कर के मतलब मोहल्ले में घर घर किताबें भी देते हो, पढ़ो। कोई लोग लेते हैं, कोई लोग नहीं लेते हैं। जो आप ये काम कर रहे हैं इसी को कहते हैं समाज सेवा। ये समाज सेवा का बीज आप में अभी से पड़ रहा है। धीरे धीरे आप कोई भी काम करते रहोगे तो ये काम आपसे वैसे ही हो जाएगा, हैं? और अगर आप किसी की मदद करेंगे तो उसका प्रतिफल तो अपने को मिलता ही है, उसमें कोई ऐसी ज़्यादा उसकी सोचने विचार की बात नहीं। मतलब अच्छा काम करेंगे, ये कहते ना अच्छा करने के लिए अच्छा बने, ये तो आप लोग अच्छा करने के बनेंगे। तो अभी यहाँ पर मतलब दो मन में हमारे प्रस्ताव आया। नंबर 1, जैसे इस पूरे ग्रुप का कोई एक लीडर है आप लोगों में से, जो भी हो, तो जो ये बताते हैं कि आज सत्संग है, ये काम वो करें, तभी तो थोड़ा एक्टिव होंगे। मुझे करना पड़ता अच्छा, है यहाँ पर। दूसरा जो है, कॉपी लेके आए, आपसे करोगे तो मैं। अच्छा दूसरा जो है ये लाइब्रेरी वर्क के लिए इसमें 2 लोगों की ज़रूरत है। एक तो जो झोला छाप वाला झोला पुस्तकालय वाला है, उसके लिए कोई एक अपने आप ऑफर करे कि ये मैं देखूंगा, और वो देखे कि महीने इनसे बात करके मैडम से कि महीने में एक बार ज़रूर जाना चाहिए, है। न्यूज़ लेटर दे दो और क्या कहते हैं कि ये किताबें ले जो ले जाना चाहिए उसको दे दो। तो एक तो ये काम एक्टिव करें। दूसरा इस लाइब्रेरी की व्यवस्था, ये लाइब्रेरी जो है इसमें ये लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। जो घर की लाइब्रेरी जो है ना साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए होच पोच पड़ा हुआ है, तो ये लोग जो आप लोग ये करते थे क्या बोलते हैं श्रमदान, धीरे धीरे दिसंबर तक इस लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज कर दो। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि बच्चों की किताबें अलग हैं, सत्संग की किताबें अलग, और शास्त्रों की किताबें अलग, या जो आपके क्लास से अध्ययन की कुछ पुस्तकें हैं उनको अलग, उनका क्लासिफिकेशन कर दीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि आज ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने एक आइडिया दे दिया, इसमें से वॉलेंटियर करो, ये काम मैं करूँगा कि झोला छाप पुस्तकालय वाला एक्टिविटी को मैं देखूँगा। फिर वो उसी पर सोचते रहेंगे और करवाते रहेंगे, महीने में एक दिन, सिर्फ एक दिन। और दूसरे इस लाइब्रेरी में जो भी आ सकें आकर के किताबों को झाड़ पोंछ के अलग रखें, उनको धूप स्नान कराएं, अगर कोई सड़ गई तो उनको अलग कर दिया जाए, या क्लासिफिकेशन कि कौन सी किताब किस टाइप की है, जिससे वो मिल जाए भाई कि हमें ये किताब चाहिए, हाँ वहाँ पर मिल जाएगी। वो जो इंचार्ज होंगे उनको सब पता हो। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 जो आप करने लगेंगे ना तो आप उसके वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं कि पूरा जानकारी हो जाएगी। तो वॉलेंटियर करो, ये नहीं बताया जाएगा कि तुम करो या वो करें या वो करें। ये वही कर सकेगा जिसमें ऐसी इच्छा जागृत हो कि हाँ हम करें। लाइब्रेरी का कर लो, पुस्तकालय कर लो, और दूसरा मैसेज करेंगे। ये आदत आप लोग बनाइए और अपना खुद किताबों का कलेक्शन कीजिए घर में। अभी कोई एक किताब से शुरू करो, जैसे हर बच्चा है खास, फिर उसके बाद दूसरी कोई अच्छी लगे या पत्रिका अच्छी मैं लगे। आपको बताऊं कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए आपको, तो आप इंटरनेट से मंगा लीजिए, आता है करना।
तो ये बेटा हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन समय निकाल के थोड़ा थोड़ा करोगे तो धीरे धीरे आपका रुचि इस तरफ बढ़ेगी और देखेंगे आपका ओवरऑल विकास होगा। ठीक है, अब प्रार्थना कर लो और आज का प्रोग्राम समाप्त कीजिए।